हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आमिर। अकाउंटिंग सीरीज का ये नया वीडियो एक नई क्लास लेकर फिर से हाजिर हूं आपके सामने। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए। अकाउंटिंग सीरीज का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, नाम है गुड्स। आज की इस क्लास में हम गुड्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गुड्स की डेफिनेशन क्या है। तो गुड्स की परिभाषा है, गुड्स फर्म का वह मेन प्रोडक्ट है जिसका फर्म नियमित रूप से परचेज और सेल करती है। गुड्स ही फर्म की सेल की ग्रोथ डिसाइड करती है। अलग अलग व्यापार के लिए अलग अलग गुड्स होता है। यानी क्या है, गुड्स फर्म का वह मेन प्रोडक्ट है जिसका फर्म नियमित रूप से परचेज और सेल करने वाली है। जितना ज्यादा प्रोडक्ट यानी गुड्स का सेल होगा उतना ही ज्यादा फर्म की ग्रोथ होगी। अलग अलग व्यापार के लिए, अलग बिजनेस के लिए अलग अलग गुड्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल समझा रहा है आपको, कह रहा है मिल्क मैन के लिए मिल्क, मोबाइल बेचने वाले के लिए मोबाइल, बिल्डिंग बेचने वाले के लिए बिल्डिंग। यानी अगर हम बात करेंगे गुड्स क्या है, तो अलग अलग व्यापारियों के लिए अलग अलग गुड्स होगा। जिसमें बताया जा रहा है आपको, जब हम बात करेंगे एक मोबाइल बेचने वाले के लिए तो उसका मोबाइल गुड्स हो जाएगा। दूधिये के लिए बात करेंगे, जो नियमित रूप से दूध परचेज करता है, उसको सेल करता है, उसके लिए उसका दूध यानी मिल्क क्या हो जाएगा, गुड्स हो जाएगा। ऐसे एक बिल्डर की बात करें जो क्या करता है, बिल्डिंग्स मैन्युफैक्चर करवाता है या मान लीजिए परचेज करता है बनी बनाई और बाद में उसको सेल करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे भी हम कहेंगे गुड्स। तो यहाँ पर गुड्स क्या है, गुड्स फर्म का वह मेन प्रोडक्ट है जिसका नियमित रूप से परचेज और सेल होगा। अब बात आती है गुड्स होता है कितने प्रकार का है। तो गुड्स को मेनली हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, तीन प्रकार का होता है। जिसमें नंबर 1 पे आता है आपका रॉ मटेरियल, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स नॉट रेडी फॉर यूज। सेकेंड नंबर पे आता है आपका WIP, जिसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस या नॉट फुल्ली रॉ मटेरियल, नॉट फुल्ली फिनिश गुड्स। और नंबर 3 पे आता है आपका फिनिश गुड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गुड्स रेडी फॉर यूज। यानी गुड्स को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, एक रॉ मटेरियल, दूसरा है WIP और तीसरा है फिनिश गुड्स। अब इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपके पास दो ऑप्शन है। सपोज मैं साबुन बेचना चाहता हूं, तो मैं बना बनाया साबुन मार्केट से परचेज करके लाऊं, थोड़ा मार्जिन सेट करूं, उसको सेल कर दूं। तो यहां पर क्या किया मैंने, बने बनाया मार्केट को माल को सेल कर दिया। तो इसको हम लोग फिनिश गुड्स कहते हैं। फिनिश गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड जो पहले से ही यूज के लिए रेडी था, आपने क्या किया, उसी को परचेज किया, उसी को सेल कर दिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है। दूसरा होता है, सपोज आप साबुन बनवाना चाहते थे अपनी फैक्ट्री में, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप तेल परचेज करेंगे, अलग अलग गुड्स आप परचेज करेंगे और उसके बाद में आप मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे और फिर जाके आप साबुन बनवा के उसको बेच देंगे। तो दूसरा वाला क्या था, अलग अलग तेल या जो भी साबुन में माल पड़ता है उसको आपने परचेज किया, बाद में आपने मैन्युफैक्चरिंग कराई और बाद में उसको आपने सेल कर दिया, उसे आप लोग बोलेंगे रॉ मटेरियल। तो यहां पर तीसरा है WIP। WIP वाला कौन सा गुड्स है, सपोज मैं टाटा मोटर्स नाम की मेरी कंपनी है, मैं क्या करता हूं, मैं स्टेपनी, हेडलाइट्स, टायर सब अलग अलग परचेस करता हूं और बाद में मैं उनसे मैन्युफैक्चर कराता हूं कार और बेच देता हूं। अब मैंने क्या किया, मैंने स्टेपनी, टायर्स और काफी कुछ असेंबल करा रहा हूं मैं वर्कशॉप में अपने। अभी तक पूरी तरह से कार रेडी नहीं हुई है मेरी, कुछ काम हो गया है, कुछ काम बाकी है। तो अब वो ना तो रॉ मटेरियल है, ना ही फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड्स तब होगा जब वो यूज के लिए रेडी होगा, जब पूरा फिनिश आ जाएगा, और ना ही वो रॉ मटेरियल, क्योंकि जब रॉ मटेरियल था तो सब कुछ अलग अलग था। तो कैसे, ऐसे बीच के प्रोडक्ट को हम लोग WIP बोलते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस। तो गुड्स तीन प्रकार के हो गए, रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। अब बात करते हैं हम सर्विसेज की। सर्विसेज क्या होती हैं, देखिए कई सारी ऐसी फर्म होती हैं जो गुड्स में डील नहीं करती, बल्कि उनकी जगह पे अपनी सेवाएं देती हैं, और उसकी जगह पे जब ये सेवाएं देती हैं तो उसके बदले कुछ पैसे लेती हैं, और ये सेवाएं उनके लिए गुड्स का ही काम करते हैं। जितनी ज्यादा वो अपनी सर्विसेज देते हैं उतनी ही उनकी फर्म की इनकम हो जाती है। एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सब एग्जाम्पल लिखा हुआ, टीचर्स के लिए एजुकेशन है, वकील के लिए वकालत है, सिक्योरिटी गार्ड के लिए सिक्योरिटी है। ऐसे कई सारे बिजनेसमैन हैं जो कोई गुड्स नहीं बेचते, जबकि उनकी जगह पे एक सर्विस देते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं ही टीचर हूं, तो हम क्या करते हैं, हम अपनी एजुकेशन देते हैं और एजुकेशन के बदले हम पैसे चार्ज करते हैं। तो ये भी एक प्रकार का बिजनेस है जिसमें हम अपनी सेवाएं देते हैं। डॉक्टर भी वही करता है, कोई गुड्स नहीं बेचता, अपनी सेवाएं देता है, उसके बदले पैसे ले लेता है। ऐसे ही एक वकील है, एडवोकेट, क्या करता है, अपने नॉलेज का, अपनी वकालत का वो सर्विस देता है आपको, उसके बदले पैसे ले लेता है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो गुड्स पे डील नहीं करते, वो करते हैं डील सर्विस पे। तो सर्विस क्या है समझ आ गया होगा आपको। आगे हम बात करते हैं गुड्स की ही। गुड्स को क्या है, हमने मेनली दो वर्ड्स के नाम से जानते हैं। गुड्स तो हम जान ही गए हैं, एक होता है परचेज। परचेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैश और क्रेडिट। ऐसे ही दूसरा होता है सेल, जिसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, कैश और क्रेडिट। अब इनको समझने की कोशिश करेंगे हम। मैंने कहा गुड्स को हमने मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, परचेज और सेल। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम बिजनेस में गुड्स को परचेज करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम उसको परचेज नाम से जानेंगे, और जब भी हम गुड्स की सेल करेंगे उसको हम सेल नाम से जानेंगे। क्या करने वाले हैं,
बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। अब हम गुड्स वर्ड का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं मार्केट से आज परचेस करके आया हूं, मतलब गुड्स परचेस करके आया हूं, तो मैं ये नहीं बोलूंगा मैंने गुड्स की परचेस की है। मुझे सिंपली बस इतना ही बोलना है मैंने परचेस की है, क्योंकि परचेस वर्ड यूज ही किया जाता है गुड्स के लिए। ऐसे ही जब मैं मार्केट से गुड्स सेल करूंगा मार्केट में, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैंने गुड्स की सेल की है, मैं ये बोलूंगा मैंने सेल की है। क्यों? क्योंकि सेल वर्ड का इस्तेमाल ही गुड्स के लिए किया जाता है। तो गुड्स के लिए दो वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे हम। पहला परचेज, जब हम परचेज करेंगे, खरीदेंगे, और दूसरा सेल, जब हम बेचेंगे। आगे आता है परचेज में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला बता रहा है कैश और क्रेडिट। जब भी आप गुड्स उधार खरीदें तो उसको क्रेडिट परचेज कहते हैं, और जब भी आप गुड्स नगद खरीदें तो उसको कैश परचेज कहते हैं। यानी आपने मार्केट से माल खरीदा, उसके बदले पेमेंट कर दिया, तो आपसे पूछा क्या किया आपने, तो आपने कैश परचेज किया, क्योंकि आपने पेमेंट कर दिया। वही अगर आपने मार्केट से माल खरीदा और उसके बदले आपने क्या किया, पेमेंट नहीं किया अब तक, तो वो आपका क्रेडिट परचेज कहलाएगा, उधार परचेज। ऐसे ही सेम टू सेम होगा, अगर आपने माल परचेज किया है तो उसको बेचेंगे भी, तो जब आप वो माल सेल करेंगे, बेचेंगे, नगद बेचेंगे तो कहेंगे कैश सेल, और जब आप उसे उधार बेचेंगे तो उसे बोलेंगे आप क्रेडिट सेल। बहुत ही सिंपल सी चीज है। हम लोग गुड्स की जगह पे दो वर्ड्स भी यूज करेंगे, इसमें परचेज और सेल। खरीदते समय परचेज और सेल करते समय सेल। क्रेडिट सेल या कैश सेल, या क्रेडिट परचेज या कैश परचेज। थोड़े एग्जांपल्स के तौर पर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, आपको समझ में आएगा। पहली एंट्री लिखी है हमारे सामने, जनरल एंट्री है, फर्म परचेज गुड्स ऑफ 50,000 रुपीज। यहां पे क्या किया है हमने, हमारी फर्म ने 50,000 रुपए का गुड्स खरीदा है, नगद है। चूंकि यहाँ पे क्रेडिट नहीं दिया है तो हम इसको बाय डिफॉल्ट नगद मान के चलेंगे। इसको हमें बनाना है तो क्या करेंगे, लिखा है फर्म ने गुड्स परचेज किया है 50,000 का, नगद परचेज किया है, तो आंख बंद करके कैश आप दे दीजिए, तो कैश करिए माइनस और प्लस कर दीजिए गुड्स। यहां पर हम क्या करेंगे, माइनस में कैश आ जाएगा आपका 50,000 रुपए जो हमने उसको गिन के दिया, और प्लस किया वो गुड्स जो मुझे मिला। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, प्लस में गुड्स ना लिखकर उसकी जगह पे परचेज वर्ड का यूज करने वाला हूं, तो 50,000 रुपए यहां पे प्लस कर दिया। अब ये दोनों ही एसेट्स हैं, तो मैंने एसेट्स में आपको रूल बताया था, अगर आपको याद हो नहीं याद है तो जरूर जाकर देखिए पिछली वीडियोस को। हम क्या करते हैं, हम लोग प्लस सिंबल को हटाकर उसकी जगह पे डी आर या बाई वर्ड का यूज करते हैं, और माइनस सिंबल को हटाकर हम उसकी जगह पे सी आर या टू वर्ड का यूज करते हैं। तो यही करेंगे, माइनस सिंबल को हटाएंगे और आ जाएगा टू में कैश अकाउंट 50,000, और बाई में आ जाएगा कैश अकाउंट 50,000। इसमें अगर कोई पूछता है क्या किया गया है, तो इसमें किया गया है कैश परचेज। कैश परचेज मतलब नगद परचेज। ध्यान रखिए, अगर हमने क्रेडिट कार्ड या एसबीआई बैंक से भी पेमेंट किया होता तो वो भी आपका कैश परचेज ही कहलाता, क्योंकि हमने पेमेंट कर दिया है। चेक काट के दीजिए या फिर आप कैश दे दीजिए, कैश परचेज ही कहा जाता है, क्योंकि उसको नकदी से माल खरीदा गया है। अगली एंट्री आपको बता रही, फर्म परचेज गुड्स ऑफ 40,000 रुपीज फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट। इस बार हमने क्या है, मोहन से हमने माल खरीदा है उधार, 40,000 रुपए का पेमेंट नहीं किया है। इसमें क्या कहेंगे हम, इसे हम कैश परचेज तो नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे क्रेडिट परचेज। क्यों? क्योंकि हमने उधार माल खरीदा है। इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले तो माल आपके पास आ ही गया है, तो प्लस में यहाँ पर परचेज कर देंगे हम, प्लस में परचेज 40,000 रुपीज, और इस बार प्लस मोहन नाम का एक लायबिलिटी हमारे ऊपर बढ़ जाएगी 40,000। लायबिलिटी अभी तक मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, रूल में बता देता हूँ। लायबिलिटी में क्या होता है, उल्टा होता है। एसेट्स जब बढ़ते हैं तो बाई करते हैं, घटते हैं तो टू करते हैं, लेकिन लायबिलिटी जब बढ़ती है तो टू करते हैं और घटती है तो बाई करते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, यहां से प्लस सिंबल हटाएंगे, परचेज एसेट्स है तो वहां पर हम बाई परचेज अकाउंट 40,000 और टू में मोहन अकाउंट कर देंगे 40,000। दूसरी एंट्री में क्या हुआ है, दूसरी एंट्री में हुआ है आपका क्रेडिट परचेज, और पहली एंट्री में हुआ है आपका कैश परचेज। ऐसे सेल की दो एंट्रियां देख लेते हैं। पहली एंट्री आपके सामने स्क्रीन पे दिख रही है, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 50,000। 50,000 रुपए का गुड्स हमारी फर्म ने बेचा है, नगद है, तो सबसे पहले कैश ले लीजिए। तो यहां पर आ जाएगा, क्या हुआ, माल माइनस कर दिया, तो माइनस में सेल्स हो गया आपका 50,000 रुपीज, और प्लस में कैश उसके बदले आपको मिल गया तो हो गया 50,000। दोनों ही एसेट्स है, तो माइनस सिंबल हटाइए, टू लगाइए, और प्लस सिंबल हटाइए, बाय लगाइए। तो ये आपका बन जाएगा, बाय टू में हो जाएगा सोल्ड अकाउंट 50,000 रुपीज, और बाय में आ जाएगा कैश। इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ कैश सेल। ऐसे ही अगली एंट्री जो हमको बता रहा है, फर्म सोल्ड गुड्स ऑफ 40,000 टू मोहन ऑन क्रेडिट। इस बार हमने क्या किया है, मोहन को हमने उधार माल बेचा है, कितने का, 40,000 रुपए का उधार बेचा है, तो क्रेडिट सेल हुई है। ये बनाने के लिए सबसे पहले माल माइनस कर दीजिए आप, तो माइनस में आ जाएगा आपका गुड्स यानी सोल्ड, चूंकि हमने क्या कहा, बेचते समय हम लोग सोल्ड वर्ड का यूज करेंगे, तो माइनस में आ जाएगा सोल्ड अकाउंट 40,000, और प्लस में इस बार मोहन आएगा जो कि एसेट्स होंगे हमारे, भविष्य में लाभ देंगे हमें। तो अब इसको हमें करना क्या है, हम माइनस सिंबल का हटाएंगे और टू लगा देंगे, तो टू में सोल्ड अकाउंट आ जाएगा आपका 40,000, और बाय में आ जाएगा मोहन अकाउंट 40,000। तो ये थी आपकी दो एंट्रियां। सेकंड वाली में क्या हुआ, सेकंड वाली में हुआ है क्या, क्रेडिट सेल। पहले वाले में क्या हुआ था, पहले वाले में हुआ था आपका कैश सेल।
इससे पहले जो मैंने परचेज में बताया था, तो आपको मैंने एक एंट्री बताया कैश परचेज की और दूसरी बताया क्रेडिट परचेज की। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी जो मैंने आपको गुड्स के बारे में बताई हैं। आगे चल के हम इस पे सेपरेटली बात करेंगे, अलग अलग टॉपिक्स पे, परचेज पे अलग बात करेंगे, सेल पे अलग बात करेंगे। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। आगे आगे आने वाले वीडियोस में, आगे आने वाली क्लासेस में हम अलग अलग टॉपिक्स पे बात करेंगे। बहुत कुछ है बाकी, बहुत सारी अभी एंट्रीज हैं करने के लिए, हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स हैं जीएसटी से लेकर के, और हमें लैब भी करनी है। तो आज की क्लास फिलहाल यहीं पे खत्म होगी। जितना पढ़ाया जा रहा है उसने करते रहिए। आगे बहुत जल्द फिर से मिलेंगे नई क्लास में, नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।